सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के ठीक 6 साल बाद उसी तारीख ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली। इस बार नाम था 22 साल की एक युवा अभिनेत्री का, एक ऐसी लड़की जिसने बेहद कम उम्र में वो पहचान हासिल कर ली, जिसके लिए हजारों लोग मुंबई की गलियों में सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। उसका नाम था संचिता। संचिता उगले ने आत्महत्या कर ली है। आपको मुंबई ले चलेंगे जहां पर अभिनेत्री संचित उगले ने सुसाइड कर लिया है। अभिनेत्री एक्ट्रेस संचिता उगले ने खुदकुशी कर ली है मुंबई से सटे नाला दोबारा में। और जब उसकी मौत की खबरें सामने आई तो लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी मौत पर नहीं गया, बल्कि उस तारीख पर गया जिस दिन यह घटना हुई थी, 14 जून। वही तारीख जिसे लोग पहले से ही एक दूसरे चर्चित मामले से जोड़कर देखते आए हैं। अब अगर सिर्फ तारीख एक जैसी होती तो शायद लोग कुछ दिन बात करते और फिर भूल जाते, लेकिन यहाँ कुछ और बातें भी थीं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि कमरे में संचिता मिली, वह अंदर से बंद था, वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और यही दो बातें सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस की वजह बन गई। लोग लिखने लगे, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? कुछ लोगों ने कहा इतनी बड़ी दुनिया में एक तारीख पर ऐसी घटना होना सामान्य बात है, जबकि कुछ लोग इसे बहुत बड़े रहस्य से जोड़ने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब खुद संचिता के भाई सामने आए। उसने मीडिया के सामने एक ऐसा सवाल रखा जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बहन की मौत को लेकर कई शंकाएं हैं। कहा कि जिस तारीख को यह घटना हुई वह उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ बातें पुलिस प्रशासन से एक ही विनती है, जो भी ये कास्टिंग काउच हो गया, ये जो बॉलीवुड है जिसे हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी है, उनको ख़त्म किया ये काले धंधे वाले लोगों ने, जो कि परेशान करते, जो भी टूटता तारा जो भी चमकता है बड़ा वाला, जैसी मेरी बहन थी, सुशांत सिंह राजपूत सर थे। किसी को जलन होती है, किसी को क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन इन लोगों ने परेशान किया है मेरी बहन को। और सेम डे 14 जून 2020, आज से लगभग 6 साल पहले सुशांत सिंह जी ने सुसाइड किया था, बराबर। उसी दिन मेरी भी बहन ने सुसाइड किया है। और जो मैंने आपको इंस्टा आईडी दिखाई अभी, इसमें कल ही के दिन ये रील अपलोड हुई है और इसी में सुशांत सर का वीडियो लगाया गया है। और इस आईडी में मेरी बहन का प्रोफाइल पिक्चर यूज़ किया गया है, ठीक है। अभी ये पुलिस की काम है कि वो छानबीन करे इसमें क्या है क्या नहीं है। आपका कहना है कि फेक बनाया गया? आई डोंट नो इज इट और फेक और रियल, बट एज अ मैं भाई उसका, ठीक है। मेरी बहन गई है और अगर मुझे कुछ मिला है जो कि उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है, आप देख सकते, जैसे कि कल उसने सुसाइड किया, कल सुशांत सिंह राजपूत ने 6 साल पहले सुसाइड किया था। कल इसी आईडी से जिसी आईडी पे मेरी बहन की फोटो लगी है, ठीक है, उसी टाइम पे उसी दिन पे ये रील भी अपलोड हुई है, जिस रील में लिखा गया है कैप्शन में, वी मिस यू सुशांत सर एंड इट्स अगेन 14 जून। तो अभी ये सुसाइड हुआ मेरी बहन का, तो मैंने थोड़े से उसके दोस्त लोगों से बात की। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि प्राइवेसी इशू है, लेकिन जिनसे भी मैंने बात की उनसे मुझे पता चला कोई तो कास्टिंग वाले लोग हैं, वो परेशान करते थे, टेक्सटिंग करते थे एंड बार बार मेंटली हरास करते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन परेशान थी। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं इसके पीछे। देखो, एट द एंड ऑफ द डे उसकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है, समझ सकते हो आप। अगर कोई मन के अंदर दबा के रखते ये सारी बातें और फिर ये फुटता है कि एक सुसाइड हो जाता है। संचिता ने कभी किसी दबाव के बारे में कहा या किसी को परेशान कर रहा है या कोई ऐसी प्रोफाइल की बात की जिसमें सुसाइड का जहाँ प्रोफाइल दिखा रहे हैं तो उसको कोई फॉलो कर रही थी क्या? मुझे उनके दोस्तों से पता चला कि उसको बहुत सी जगह से, अभी देखो ये जो पूरी इंडस्ट्री इनका, ये पूरा कुछ जगह अच्छी भी है, मैं पूरी इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जो गलत इंडस्ट्री उन्हें सामान्य नहीं लग रही। बस यहीं से यह कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रही, बल्कि एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसका जवाब हर कोई ढूंढना चाहता था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब यहाँ एक सवाल बनता है, आखिर संचिता कौन थी और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। संचिता की उम्र सिर्फ 22 साल थी,
22 साल की उम्र में ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं उन्हें जिंदगी में करना क्या है। बहुत से लोग अपने करियर की शुरुआत भी नहीं कर पाते, लेकिन संचिता उस उम्र में टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनके परिवार का कोई सदस्य इंडस्ट्री में नहीं था। वे किसी स्टार परिवार से नहीं आती थी। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की लड़की ने अपने दम पर मुकाम हासिल किया था, जिसके लिए लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया। दर्शकों ने उनके किरदारों को पसंद किया। धीरे धीरे उनका नाम इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। फिर फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिलने लगे। यानी बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था। करियर आगे बढ़ रहा था, पहचान बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। उनकी तस्वीरें पर लाखों व्यूज जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान चल रहा है। लेकिन अक्सर इंसान की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई हो सकती है। और यही बात इस मामले को रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि घटना से कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। एक वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो में संचिता सामान्य नजर आ रही थी। चेहरे पर मुस्कान, किसी तरह की घबराहट या तनाव साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जो भी उस वीडियो को देख रहा था, उसके मन में यही आएगा कि यह एक सामान्य दिन है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ घंटों में सब कुछ बदल जाएगा। बताया जाता है कि उस दिन उसके माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में संचिता अकेली थी। शाम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शुरुआत में किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी देर दरवाजा नहीं खुला तो चिंता बढ़ने लगी। परिवार वालों ने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो पल आया जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो दृश्य था उसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। कमरे की तलाशी ली गई। हर कोना देखा गया, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार वहां कोई नोट नहीं मिला। कोई ऐसा संदेश नहीं मिला जो सीधे तौर पर यह बता सके कि आखिर हुआ क्या था। और यहीं से सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। क्या यह वास्तव में वही था जो पहली नजर में दिखाई दे रहा था? क्या संचिता किसी परेशानी से गुजर रही थी? अगर हाँ, तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? क्या उनके करीबी दोस्तों को कुछ पता था? क्या उनके परिवार को किसी बात का अंदाजा था? या फिर इस कहानी का कोई ऐसा हिस्सा था जो अभी सामने आना बाकी था? क्योंकि जितने लोग इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, उतने ही नए सवाल आते जा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर 20 घंटे पहले तक बिल्कुल सामान्य दिखने वाली संचिता के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया? और यही सवाल इस कहानी में एक साधारण खबर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। अब जब यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, तब हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर क्यों? क्योंकि जितनी जानकारी सामने आ रही थी, उतना ही मामला उलझता जा रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में बताया गया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ था। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी उस वीडियो को देखकर हो रही थी जो संचिता ने अपनी मौत से करीब 20 घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो में बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह कैमरे के सामने सहज थी और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे लगे कि वह गंभीर मानसिकता तनाव से गुजर रही है। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर दिखाने वाली तस्वीर और असल जिंदगी की सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी सवाल लोगों के मन में लगातार घूम रहा था कि अगर सब कुछ ठीक था तो अचानक ऐसा क्या हुआ? पुलिस ने अब अपना ध्यान संचिता के मोबाइल फोन पर और उसके हाल की कॉल रिकॉर्डिंग पर लगाया। जांचकर्ताओं की कोशिश थी यह पता लगाने की आखिरी बार उन्होंने किससे बात की थी, किन लोगों के संपर्क में थी और क्या हाल के दिनों में ऐसा कुछ हुआ था जिसने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया हो। दूसरी तरफ उनके दोस्तों और करीबियों से पूछताछ शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वह कभी कभी परेशान जरूर दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा बात नहीं की। वहीं कुछ लोगों ने कहा था कि मनोरंजन इंडस्ट्री में काम को लेकर दबाव हमेशा बना रहता है और हो सकता है कि वह उसी दबाव का सामना कर रही हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात थी, यह सब सिर्फ अनुमान थे। किसी के पास ऐसी ठोस सबूत नहीं थी जो साफ साफ बता सके उसकी मानसिक स्थिति क्या थी और वह किन परिस्थितियों से गुजर रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेजी से फैलने लगी।
लोग बार बार 14 जून की तारीख को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग बता रहे थे, जबकि कुछ इसे पुराने चर्चित मामलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर 20 घंटे पहले कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई दिखाई देने वाली संचिता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने कुछ घंटे बाद पूरे देश को हैरान कर दिया? और शायद यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे इस केस में जो भी अपडेट आता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट को मिस ना करें।